एपिसोड 4 में दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मेट्स चिल्लाकर बोल रही होती है, योर हाइनेस आप कहाँ गई? मैंने उन्हें बताया था कि वो यहाँ पर खो ना जाए। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और कहीं वो भटक ना गई होगा। हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एरिन पेड़ पर दिखती है जो वहाँ बैठी होती है और वहाँ बैठ के सोच रही होती है, मैं अब इस सिचुएशन में क्या करूँ? तभी सारी मेड बोल रही होती है, लेडी एरिन एक ग्लास की तरह नाजुक है, वो इस धूप में अपनी त्वचा ज़रूर जला लेंगी। हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है केजियन का, जो विंडो पर से एरन को देख रहा होता है और सारी मेड वहां पर एरन को खोज रही होती है। केजियन सोचता है आखिरकार ये वहां तक पहुंच कैसे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने शादी करने के बजाय किसी कैट को अडॉप्ट कर लिया है। तभी एरन को कुछ फील होता है और वो केजियन की तरफ देखती है और सोचती है, मुझे अभी अभी ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे लगता है कि कोई मुझे उस विंडो से देख रहा होगा। कुछ भी हो लेकिन पहले मुझे यहाँ से नीचे उतरना होगा। वो इस ट्री से जंप करके नीचे उतर जाती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। मैड उसे अभी भी ढूंढ रही होती है। वो मैड्स कहती है कहीं लेडी एरन इस गार्डन के उस पार तो नहीं चले गई, मैं वहां देखना चाहिए। और सारी मैड्स वहां से चली जाती है। एरन कहती है चलो आखिरकार मुझे इन लोगों से छुटकारा मिल ही गया। तभी एरन के पीछे कैजियन आ जाता है और कहता है तुम्हें किन लोगों से छुटकारा मिल गया। एरन डर जाती है और पीछे देखती है तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैजियन बोलता है जो तुम कर रही हो। एरन सोचती है ये यहाँ आ भी गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्या इसने मुझे पेड़ से जंप करते हुए देख लिया? तभी कैजियन कहता है क्या तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो? एरन शॉक हो जाती है और कहती है क्या? कैजियन कहता है जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुम मुझे घूरे ही जा रही हो, इसका मतलब कि तुम मेरे चेहरे को कुछ ज्यादा ही पसंद कर रही हो। एरन इस बात से चिढ़ने लगती है और कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। कैजियन सोचता है इसको टीज करना बहुत ज्यादा इजी है। वो कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है एक ऐसे आदमी से मैरिज करके जिसके बारे में सोचा करती थी इसके साथ मैरिज करके बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एरन कहती है उतना बुरा भी नहीं। कैजियन कहता है सच में? एरन सोच रही होती है हाँ बिल्कुल ये नॉर्मल ही दिखता है और क्या मैं इससे पूछ लूं कि इसकी कोई रखेल है। और वो फिर से कैजियन को खड़े होकर घूरने लगती है। कैजियन कहता है क्या तुम मेरे सामने खड़े होकर किसी और चीज के बारे में सोच रही हो? एरन शॉक हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम ऐसी लाइनें कहाँ से सीखते हो, और ये मत भूलो कि अभी हमारी शादी भी नहीं हुई। कैजियन कहता है वो जल्दी ही हो जाएगी। और वो एरन का हाथ पकड़ते हुए कहता है अब बहुत लेट हो गया है और उसके हाथों को किस करते हुए कहता है अभी भाग जाओ। हमें नेक्स्ट सीन में पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी पड़ी होती है सब में, क्योंकि आज वेडिंग है इन लोगों की। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एरन की मेड कैरी होती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है लेडी एरन, आप आज शादी कर रही हो। काश आपकी मॉम ये देखने के लिए यहाँ होती। एरन कहती है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी मॉम मर गई है, वो अभी जिंदा है। तभी उसकी मॉम कहती है हाँ एमिल मैं भी जिंदा हूँ। एरन अपनी मॉम की आवाज सुनकर डर जाती है। उसकी मॉम कहती है मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं तुम्हारी तुम्हारी शादी को होते हुए लाइव नहीं देख सकती, लेकिन कोई बात नहीं। और उसकी मॉम बताती है ये एक मैजिकल ऑर्ब है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी शादी को इससे देख लूंगी और तुम्हारे अंकल भी तुम्हारी वेडिंग को देखने के लिए नॉर्थन एम्पायर के लिए उड़ान भर लिए हैं। एरन कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरे डिवोर्स की बातें इन लोगों को कैसे समझाएंगी? तभी पीछे से मैट कहती है योर हाइनेस अब हमें चलना चाहिए। बाकी मैट्स कह रही होती हैं योर हाइनेस अब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, मैंने आप जैसी गॉर्जियस लेडी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। एरन सोच रही होती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज शादी करने जा रही हूँ जो मैं चाहती भी नहीं। क्या सच में मुझे इस प्यार भरी शादी से गुजरना होगा? तभी उसकी मॉम उस और के गोले से बोलती है तुम हमेशा से ब्यूटीफुल थी लेकिन आज वेडिंग ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। कॉन्ग्रेचुलेशन एरन एक नई फैमिली के लिए। तुम नहीं जानती कि तुम अपनी मॉम को आज कितना ज्यादा खुश कर रही हो। एरन मन में ही यस बोलती है। नेक्स्ट सीन वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे मेहमान आ गए होते हैं। हमें कैजियन के बटलर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़ी हुई लेडीज की बातें सुन रहा होता है जहाँ पर लेडीज बात कर रही होती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सर कैजियन किसी लेडी से प्यार कर रहे हैं। हाँ तुमने सही कहा, मैंने सुना कि उन्हें फर्स्ट साइड लव हो गया। वो सर्वेंट सोच रहा होता है आखिरकार कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, और मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उन्हें सडनली कैसे डिसाइड कर लिया शादी करने का। और तभी गेट खुलता है और कैजियन और एरन की एंट्री होती है। सब लोग देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं और कहते हैं दिस इज द डिवाइन कपल। यार मानना पड़ेगा मिस्टर कैसियन को, उन्होंने एकदम राइट चॉइस की है। अरे कैसियन तभी बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सब गेस्ट का जो हमारी वेडिंग को ज्वाइन किए, और आज मेरा स्पेशल डे है क्योंकि मैं आज शादी कर रहा हूँ। और वहां पर एरन मन में सोचकर पागल हो रही होती है
आज मैं सच में शादी कर रही हूँ। तभी फादर कहते हैं, क्या दुल्हन दूल्हे से पूरे जीवन भर प्यार करने के लिए तैयार है? एरन सुनती है और कहती है, जीवन भर? और वो मन में सोचती है, क्या झूठा वादा करना अलाउड है यहाँ पर? लेकिन वो फिर भी कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। फादर कहते हैं, क्या दूल्हा दुल्हन से जीवन भर प्यार करने के लिए तैयार है? कैजियन बोलता है, हाँ मैं भी तैयार हूँ। तो फिर इस प्रॉमिस को एक किस से हमेशा के लिए सील कर दो। एलन सोचती है, क्या क्या किस? एलन बुरी तरह से ब्लश करने लगती है। कैजियन एलन के पास आता है और उससे कहता है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। एलन कहती है, क्या तुमने ये पहले नहीं कहा था कि भागने में बहुत ज्यादा लेट हो गई है? कैजियन एक स्माइल लेता है और कहता है, हाँ मैंने कहा था। एलन कहती है, तो? कैजियन कहता है, ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा लेट हो गई हो, और उसके कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसे जोरदार किस देता है। और शिट यार, सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और आखिरकार उनका किस पूरा हो जाता है। आयरन कहती है, मैं 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 सांस नहीं ले पा रही हूँ। तभी फादर कहते हैं, तो इसका मतलब आज से मिस्टर ग्रैंड डकेजियन और प्रिंसेस एरन ब्रिलहट हस्बैंड और वाइफ। तभी एरन सोच रही होती है, ये शादी जबरदस्ती की गई है यार, कोई मुझे आजाद करो इस चीज से। हमें बताया जाता है कि शादी के कारण बैंक्वेट में बहुत ज्यादा हलचल होती है और हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है, दो मेट्स एरन को उठा कर लेके जा रही होती है और वो कह रही होती है, योर हाइनेस आपको आराम करने की जरूरत है, हम आपके पैर को और दर्द नहीं दे सकते। एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं तुम लोग को समझाता हूँ। इन दोनों मेट्स को ये लग रहा है कि इतनी लंबी शादी के कारण एरन अब थक गई होंगी, इसकी वजह से वो लोग एरन को उठा कर लेके जा रही होती है। एरन सोचती है, क्या मैं इन लोगों को बता दूं कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जितना ये लोग समझ रहे हैं। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो किस, नहीं नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हूँ मैं, आई फॉरगेट, मुझे उस किस को भुलाना होगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो मैट्स एरन को उसके रूम के पास पहुंचा देती है। एरन रूम के अंदर जाती है और देखती है, वाह ये रूम काफी ज्यादा अच्छा है, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा है। एरन सोचती है, चलो आखिरकार अब मैं आराम कर सकती हूँ। और वो दोनों मैट जाते हुए कह रही होती है एरन से कि आई होप आपकी नाइट वंडरफुल हो। और वो दोनों हंस भी रही होती है। एरन इस चीज से कंफ्यूज होती है और कहती है, वंडरफुल नाइट, इन लोगों का कहने का क्या मतलब था? तभी उसे याद आता है, आज मेरी शादी हुई, इसका मतलब कि मेरी वेडिंग नाइट आज ही है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। एरन सोचती है, मैं ऐसी महिला के रूप में मशहूर नहीं होना चाहती जिसने अपने हस्बैंड को वेडिंग नाइट को ही मार दिया, इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा। वो उस रूम का विंडो खोलती है पर वो सोचती है, मैं आशा करती हूँ कि मैं यहाँ से इस पैलेस के दूसरी साइड तो चली ही जाऊं। तभी पीछे से कोई कहता है, क्या तुम ये सब इस हाइट से करना चाहती हो? वो पीछे मुड़ती है और देखती है वो कैजियन होता है और वो सोचती है, मैं फिर से पकड़ी गई। ओके, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस है तुम सबके लिए। कल मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए हो सके तो कल वीडियो नहीं आ पाएगी, इसलिए उदास मत होना, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी लॉन्ग। अगर कल वीडियो नहीं आई तो मौज करो और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर करके जाना, और अगर चैनल बनाए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।